गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। सफानिया नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। वहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। ये नबी वो तो यरूशलेम के बारे में बता रहा है। एक नबी कुछ भी जब कहता है तब वो परमेश्वर की ओर से होता है कि जो सच्चा भविष्यवक्ता जो कुछ भी प्रकट करता है वो अपने हृदय की नहीं, अपने मन की नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हृदय से जो बात निकलती है उस बात को वो प्रकट करता है। सच्चा नबी वो होता है जो परमेश्वर का मुख बनकर हमसे और इस सृष्टि से बात करता है। और ये नबी यरूशलेम को क्यों कहता है कि तुझ पर हाय है? क्योंकि वो तो परमेश्वर की चुनी हुई और एक पवित्र नगरी थी जो आगे जाकर बलवा करने वाली, अशुद्ध और अंधकार से भरी हुई नगरी हो गई। उसके बाद की आयत में प्रभु 4 बात कहता है। उस पर हाय करने के लिए प्रभु ने कहा कि तू मेरी नहीं सुनती, तुझे तो ताड़ना मिली, उससे भी तू नहीं मानी। तीसरी बात प्रभु से कहता है कि तूने मुझ पर भरोसा नहीं रखा। और चौथी बात परमेश्वर कहता है कि तू मेरे समीप नहीं आई। और इसलिए आप बाइबल में देखो तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 के अध्याय के अंदर 37 आयत में प्रभु यीशु मसीह खुद इस यरूशलेम के बारे में कहते हैं कि जब वो मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में नाश में जाती हुई आत्माओं को बचाने के लिए आए, और खास करके प्रभु यरूशलेम पर जो प्रेम रखते थे उस प्रेम को लेकर उसने यरूशलेम को चाहा कि वो परमेश्वर की ओर मुड़े। लेकिन जब वो नहीं मुड़ी तब परमेश्वर ने कहा, ओ यरूशलेम यरूशलेम, नबियों को मार डालने वाली, और तेरे पास जितने भी लोगों को भेजा गया उस पर पथरा करने वाली। परमेश्वर कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है, वैसे मैंने तेरे बच्चों को कितनी बार इकट्ठा करना चाहा, लेकिन तूने नहीं चाहा। परमेश्वर रो पड़ता है यरूशलेम को देखकर। आत्मिक रीति से परमेश्वर उस नगर पर हाय इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु को मालूम है कि सदोम गमोरा जो नगर था वो भी परमेश्वर ने कई बार चाहा कि वो वहां के लोग अपना जीवन प्रभु में ठीक कर ले। लेकिन बार बार परमेश्वर के कहने पर भी जब सदोम गमोरा के लोग दुष्टता में ही चलते रहे, पाप ही करते रहे, बाइबल कहती है कि अग्नि और गंधक से उस नगर का नाश कर दिया गया। पूरी रीति से वो नगर खत्म हो गया। बाइबल में आप देखो तो यरूशलेम को भी परमेश्वर कई बार कहता है, समझाता है। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास वापस आ, अपने पाप को त्याग दे, गलत बातों को छोड़ दे और पश्चाताप के मेरे साथ वापस आ कि मैं तुझे ग्रहण करूं, मैं तेरे पाप क्षमा करूं। लेकिन यरूशलेम ने वो नहीं चाहा। तब बाइबल में आप देखो तो 70 एडी के अंदर यरूशलेम पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। परमेश्वर का मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रह पाया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस यरूशलेम को नष्ट किया और वहां के लोगों को बंधुआई में डाल दिया। वो तितर बितर हो गए, कई लोग मर गए। परमेश्वर के प्रिय लोग, क्या ये वचन
उन मनुष्य के लिए नहीं है कि जिनको परमेश्वर नरक में भेजना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि वे लोग पश्चाताप करके प्रभु की ओर मुड़े, परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के आगे अपने पापों की तौबा करते हुए वो कहे कि हे परमेश्वर, हम तेरे पास आए हैं पश्चाताप के साथ। आज हम हमारा जीवन आपके पास लाए हैं। कई लोग, कई मनुष्य आज भी अपने जीवन में पाप में रहना चाहते हैं, पाप के कीचड़ में वो पड़े रहकर आनंद करना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि वो दलदल उनको खत्म कर देगा। आज उनको जो अच्छा लग रहा है वो ही चीज आगे जाकर उनको श्रापित कर कर उनके जीवन को खत्म कर डालेगी। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि लोग पश्चाताप के साथ अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पास आए, जिन्होंने मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर बलिदान देकर उनके लिए उद्धार प्रकट किया है। हम वो यरूशलेम न बने जो नष्ट हो गया, लेकिन वो नया यरूशलेम जो स्वर्ग से इस धरती पर आएगा। हम उस परमेश्वर का वो हृदय बने कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप अपने लोगों को आशीष देकर उनके जीवन में आप अद्भुत और महान बातें करें। उनको आशीष देकर उनके जीवन में आप अपनी भलाइयों को प्रकट करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।